तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, अब तो कोई मेरी बात को महत्व दे नहीं रहा, और जब बीतली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की, उस समय केवल पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान रह जाएगा और पूरा विश्व मुझे पहचानेगा। सभी सतनाम का जाप करके कल्याण कराएंगे। एक ही ज्ञान रहेगा, एक ही भगवान रहेगा। अब जो है हजारों वर्षों तक ये चलेगा, लगभग 4-5 हजार वर्ष तक ये भक्ति मार्ग चलेगा। पूरे विश्व में शांति होगी, पूरा विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा, और जब सतयुग जैसे विचार होंगे, हम एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, माया की हवस समाप्त होगी, परमात्मा की महिमा का हमें ज्ञान होगा, विधान की जानकारी होगी, तब ही हम भक्ति कर सकेंगे। तो परमात्मा ने कहा कि फिर सतयुग जैसा माहौल होगा। तो ये बात धर्मदास जी का यकीन नहीं हो रहा था कि एक तरफ तो मालिक आप कह रहे हो कि कलयुग में बहुत बुरा हाल होगा, हाहाकार मच जाएगी, और आप कह रहे हो कि उस समय फिर बात बनेगी। ऐसा ये परिवर्तन कैसे होगा, उसके विषय में पहले भी आपको बहुत बार बताया है। एक कबीर पंथी भक्त ने आके बताया, जी कबीर पंथी शब्दावली के अंदर आपके विषय में पूरा का पूरा लिखा है, और फिर जो 13वां मेरा अंश होगा उससे सब समस्या हल होगी और पूरा विश्व नाम लेगा, पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। वो 5505 कलयुग जब बीत जाएगा वो समय उस समय आएगा। आपको थोड़ा सा ये दिखाते हैं कबीर पंथी शब्दावली, देखिएगा, ये देखिएगा कबीर पंथी शब्दावली। कबीर पंथी शब्दावली और कबीर पंथी शब्दावली, कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद बिहारी निर्मित, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इसके आपको 698 और 99 पृष्ठ पे एक ही शब्द पढ़ाएंगे। ये है 698, 698, 698 कबीर पंथी शब्दावली। अब यहाँ आते 44 नंबर शब्द है इसका, 44 नंबर शब्द। ये होरी अंग है। गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया था, उन्होंने भी एक होरी शब्द अंग लिखा है। ये होरी का अंग है इसमें, ये है होरी का अंग है इसमें। 44 नंबर ये शब्द है। गुरु लाए मुक्ति को के पान प्रीतम आए हो, गुरु लाए मुक्ति के पान और प्रीतम आए हो, पान परवाना देत जीवन को वह पावें सुखधाम, और 14 लोक पर ज्योति निरंजन और 3 देव परमान। कहते तीर्थ व्रत और 4 वेद में, इनमें जगत भुलान, और 7 सुरत के ऊपर कहिए सोई पुरुष पुराण। पुराण माने आदि पुरुष, आदि पुरुष पूर्ण परमात्मा। सही छाप गुरु हंसो, सही छाप गुरु वहाँ से लायो। सही छाप, छाप माने वास्तविक मंत्र। सही छाप गुरु वहाँ से लाए समर्थ के फुरमान। उस समर्थ का जो आदेश है वो ऊपर से लेकर आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत कहिए और त्रेता मुनिंद्र नाम, द्वापर में करुणा निधि स्वामी, और कलयुग कबीर निधान। काल को जीव कहीं
काल को जीव कही नहीं माने, और कोट सुने जो ज्ञान, जैसे लाख अग्नि में पिंगले, और बिछुरत होत काट समान। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के जो काल प्रेरित प्राणी हैं इस ज्ञान को नहीं स्वीकार करेंगे, और यदि सत्संग में आ भी जाते हैं तो एक बार तो ऐसे लगते हैं बड़े भक्त बन गए, और बाहर जाते ही फिर वैसे ही हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि लाख को अग्नि के आसपास रख दे तो पिघल जाती है अग्नि लगाते ही, और थोड़ा सा दूर होते ही बहुत करड़ी हो जाती है। तो ये बता रहे हैं कि जो भक्त आत्मा होंगे वो तो एक बार लग गए इस मार्ग पर उल्टे नहीं हटते, और जो डुप्लीकेट भक्त होते हैं वो लाख कैसे होते हैं, सत्संग में आए भगत दिखाई देते हैं और बाहर जाते फिर वही ज्यों के त्यों हो जाते हैं। फिर आगे क्या बताते हैं कि सतयुग में सत्सुकृत कहिए, त्रेता मुनिंदर नाम, द्वापर में करुणा में निधि स्वामी, करुणा निधि, और कलयुग कबीर निधान, काल को जीव कहीं नहीं माने, काल का जो जीव है वो कहीं नहीं माने, और कोट सुने जो ज्ञान, और जैसे लाख अग्नि में पिघले बिछुरत हो काट समान, अग्नि से दूर होते ही करड़ा हो जाता है। जिस कर्ता से सब जग उपजो, और भूलो ठोर ठिकान, जुगन जुगन के बिछुड़े हंसा फिर भेंटे पुरुष पुराण। क्या बता रहे हैं परमात्मा कि युगों युगों से आप परमात्मा से दूर हो चुके हो, कि आप परमात्मा से युगों युगों से दूर हो चुके, बिछड़े हुए हो, और फिर कलयुग जो 5505 बीत जाएगा उस समय आपको फिर से उसी परमात्मा से मिलाने के लिए सतगुरु आएंगे। जो कहते हैं जो जे कर्ता से सब जग उपजो, जे माने जिस कर्ता से सब जग उपजो, भूलो ठोर ठिकान, और जुगन जुगन के बिछुड़े हंसा भेंटे पुरुष पुराण। पुरुष पुराण माने आधी परमात्मा, और 13वीं पीढ़ी ज्ञान रजधानी, और 2 दीन ले पान। कहते 13वां जो पंथ मेरी पीढ़ी होगी, 13वीं वंश होगा, वो ज्ञान की राजधानी यानी यथार्थ ज्ञान वही प्रदान करेगा, और उस समय दोनों हिंदू और धर्म दोनों दीन उससे परवाना लेंगे, नाम लेंगे, और राजा रंग सकल फिर आवे, राजा भी और गरीब भी सारे आवेंगे इस यथार्थता को समझकर, और छोड़ें कुल अभिमान, और 5500 बीते, तब चल है पंथ निशान। ओए होए होए। कहते हैं जब 5505 कलयुग बीते, जब 13वां वंश मेरा आवेगा, 13वीं पीढ़ी, 12 पंथ तो काल भ्रमित करेगा, 12 को तो होंगे वो कबीर परमेश्वर के ही बच्चे, प्रहान में जहाँ से होता है, भाग्य फिर आगे चल के नकली हो जाते हैं। तो ऐसे वो 12 पंथ काल के फेंट में चढ़ गए, और 13वीं पीढ़ी जो मेरी आवेगी वो ज्ञान की राजधानी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होगा। और 5505 जब कलयुग बीत जाएगा, जब चलेगा, तब चल है पंथ निशान, मेरा वास्तविक यथार्थ मेरा पंथ 5505 कलयुग बीतने के बाद स्टार्ट होगा। 5500 बीतते चल है पंथ निशान, और घर घर सत शब्द जो फैले, ओए होए, घर घर सत शब्द सतनाम, घर घर सत शब्द जो फैले, सतयुग बरते आन, सतयुग जैसा व्यवहार हो जाएगा, सतयुग बरते आन। और साहेब कबीर आए निज घर सो, और फगुआ दीनो नाम, निर्गुण भक्ति रूप कल युग में, और वेद मर्म नहीं जान। स्पष्ट कर दिया है, देखिएगा।
कि घर घर सब सत शब्द जो फैले, सतयुग बरते आन। और कौन होगा जो 13वां पंथ चलाओगा? साहेब कबीर आए निज घर से, फगवा दीनो नाम, ऐसा नाम दे दिया जिससे बसंत जैसा सुख होगा। एक तो पुण्यात्माओं कहा जाता है, कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। और कितना प्रचार बंदी छोड़ के बच्चे, जिसको ये ज्ञान समझ में आ जाता है, वो अपना मूल उद्देश्य समझ लेता है इस जीवन का कि अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाऊं। दास को मालूम है कितना हमने इसमें संकट झेलना पड़ रहा है। जहाँ भी हमारे बच्चे अपने भाई बहनों के उनके परमार्थ के लिए जाते हैं, काल से प्रेरित परमात्मा ही के बच्चे हमारे ही भाई बहनों को पीटते हैं, मारते हैं, बुरा भला कहते हैं, और ये फिर भी संघर्ष कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि उनको अभी ज्ञान नहीं है, फिर वो भी हमारी तरह लग जाएंगे, प्रचार के लिए करेंगे। तो अब कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और परमात्मा कहते हैं घर घर ज्ञान फैलेगा। अब करोड़ों की संख्या में भक्तों ने ज्ञान गंगा पुस्तक वितरित कर दी है, और जिसका परिणाम आप देख रहे हो, परमात्मा के हंस उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। तो ये अब वो समय आ गया है जो परमात्मा ने बोला था, और सभी महापुरुषों ने, बहुत से भविष्य वक्ताओं ने भी इसके विषय में जानकारी दी है। वो समय अब आ चुका है। आपका कर्तव्य है, प्रत्येक भाई बहन जिसके ज्ञान समझ में आया है, पर तो अपने साथ में, अपने कुटुंब में, रिश्तेदारी में, कोई मित्र प्यारे में अवश्य ये चर्चा चलावे और ये ज्ञान समझाए। क्योंकि प्रथम बार आप जिक्र करते हो तो अवश्य वो व्यक्ति आपसे विरोध भी करेगा, लेकिन आपने शांत रहना पड़ेगा। आपको मालूम है जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता तब तक ऐसे ही बोलेगा, और जब ज्ञान समझ में आने के बाद आपके साथ हो लेगा।